नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल HP ज्ञान जगत में। वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश की झीलें। देखिए, अगर हम बात करें कि झीलों का मतलब क्या होता है या लेक्स का मतलब क्या होता है, तो एक प्रॉपर टर्म में एक हम लेमन लैंग्वेज में झील या लेक को डिफ़ाइन करते हैं कि अ लेक इज़ अ बॉडी ऑफ वाटर दैट इज़ सराउंडेड बाई लैंड। मतलब एक जो झील होती है वो पानी की एक बॉडी होती है जो चारों तरफ से सराउंड करती है, जिसके चारों ओर क्या होती है, ज़मीन। एक आप समझ लो सिंपल भाषा में, किसी बड़ी ज़मीन पर एक बड़ा सा गड्ढा, ठीक है, और उसमें पानी जो है इकट्ठा हो रहा है, वो उसको क्या बोलेंगे हम, लेक या झील। अगर हम बात करें कि झील कितने टाइप्स की होती है, तो झीलों को बड़े टाइप से बांटा जा सकता है, ठीक है। आर्टिफिशियल लेक्स में, फिर नेचुरल लेक्स में हो सकते हैं, ग्लेशियर लेक हो सकती हैं, फ्रेश वाटर लेक्स, वॉल्केनिक लेक्स, ऑक्सबो लेक्स, कास्ट लेक्स, मेटेरोइड्स लेक्स। तो इनको हम कभी ज्योग्राफी में जो है डिफ़ाइन करेंगे। सिंपल भाषा में एक बात करें कि आर्टिफिशियल और नेचुरल लेक। नेचुरल लेक्स की बात करें तो नेचुरल लेक्स ऐसी लेक्स जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं, और आर्टिफिशियल लेक्स कौन सी होती हैं, जिसको मानव खुद बनाएगा। मानव खुद कैसे बनाएगा, कोई बड़ा सा गड्ढा खोद देगा, ठीक है, और उसमें जो पानी का सोर्स लगा देगा, वो क्या होगी, आर्टिफिशियल लेक्स। और नेचुरल कौन सी होंगी, जहाँ मान लो कोई ग्लेशियर से पानी आ रहा है या कहीं से भी पानी का सोर्स है, वो खुद ही गड्ढा बना रही है और धीरे धीरे जो है जो लेक वहाँ पे उत्पन्न हो रही है, उसको क्या बोलेंगे हम, नेचुरल लेक्स, ठीक है। अब हम बात करें हिमाचल प्रदेश की लेक्स के बारे में। उससे पहले आपको एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, प्लीज़ कमेंट कीजिए कि कौन सी झील को तैरते हुए टापुओं की झील बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ मैं आपसे। एक हिमाचल में है और एक पूरे भारत में भी है, ठीक है। फ्लोटिंग आइलैंड बोलते हैं उस झील को, ठीक है। अब बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में। तो उससे पहले थोड़े से 4 फैक्ट अपने माइंड में आपने रखने हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, रेणुका। सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, गोविंद सागर, ठीक है। सबसे छोटी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, पंडोह। सबसे छोटी प्राकृतिक लेक कौन सी है, सुकेती, ठीक है। ये 4 फैक्ट आपके माइंड में पता होना चाहिए। देखो, लेक्स के क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हमें लेक की लोकेशन पता होनी चाहिए। कभी कभी ये क्वेश्चन मिलाने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। पहला हमारा पता होना चाहिए कि हमें जो है लेक्स की लोकेशन पता होनी चाहिए। सेकंड, हमारा जो काम है उससे एसोसिएटेड फैक्ट्स पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लेक्स होते हैं कहाँ पे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम चंबा की लेक्स के साथ। अगर हम चंबा की लेक्स की बात करें तो चंबा में मुख्यतः मणिमहेश झील, लामा झील है, महाकाली झील है, खजियार झील है, गडस्सरू झील है, ठीक है, और एक चंद्रकूप झील। ये इम्पोर्टेंट झील है। अब इससे एसोसिएटेड फैक्ट्स की बात करें, सबसे पहले जो है ये आपको ये पता होना चाहिए कि मणिमहेश, लामा, महाकाली, गडस्सरू, खजियार और चंद्रकूप, ये जो हैं चंबा की लेक्स हैं। इनमें से मणिमहेश आपको पता होगा, लामा झील जो है थोड़ा सा माइंड में रखना है, महाकाली भी पता ही होगा, गडस्सरू जो है वो थोड़ा सा नया नाम होगा, गडस्सरू महादेव भी बोलते हैं। ये सारी महादेव से ही आप याद रख सकते हैं। मणिमहेश भी महादेव के लिए, महाकाली भी काली माता और शिव जी भगवान के लिए, ठीक है। चंद्रकूप लेक भी महादेव के लिए समर्पित है, ठीक है। खजियार आप गए होंगे तो इसके साथ ही आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके साथ एसोसिएटेड फैक्ट्स को, अगर हम मणिमहेश झील की बात करें तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, 3962। इसमें पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस आप ऐसे याद रखते हैं इस चीज़ को कि 4000 मीटर से कुछ कम है, ठीक है, अराउंड 4000 मीटर, सॉरी, ठीक है। अगर मणिमहेश से इतना ही जो है आपको फैक्ट पूछा जाए। एक ये चीज़ पूछी जा सकती है कि मणिमहेश यात्रा कब लगती है, तो मिंजरों के कुछ दिनों बाद, जुलाई अगस्त माह में जो है आजकल चली हुई जुलाई अगस्त या सितंबर माह में, अगस्त से सितंबर में आपने याद रखना है कि मणिमहेश यात्राएं लगती हैं। अगला क्वेश्चन है लामा झील के बारे में।
देखिए लामा झील बहुत इम्पोर्टेंट है, 7 झीलों का समूह बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? 7 झीलों का समूह, ठीक है, ग्रुप ऑफ 7 लेक्स। और ये किसके लिए समर्पित है? ये भी भगवान शिव को। चंबा की जितनी भी झीलें हैं सब भगवान शिव को समर्पित हैं। महाकाली झील ये कहाँ पे है? ये चुराह तहसील के चांजू पंचायत में है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। गड़सरू ये भी चुराह पंचायत के चुराह तहसील के जो है तीसा में स्थित है, देवी कोठी के पास स्थित है। खजियार झील सब गए होंगे और इम्पॉर्टेंट है, इसको हिमाचल का स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं। और किसने बोला था? स्विस इनबॉय पी बिली ब्लेजर ने बोला था, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और कब बोला था? 7 जुलाई 1992 को। और कौन सा है? 116th, ठीक है, 160वां जो है ये स्विट्ज़रलैंड है। मतलब एक इकलौता स्विट्ज़रलैंड ही, खजियार ही नहीं है। इसके ऐसे इसके जो हैं बड़े सारी जगहों को जो है स्विट्ज़रलैंड बोला गया, उसमें से 116th जो है ये है आपका खजियार। इम्पोर्टेंट है ये। आपको क्वेश्चन HPLI में बड़ी बार पूछा गया कि कब दिया है? 7 जुलाई 1992 को। और किसने दिया था? बिली ब्लेजर ने। और कितनी दूरी है ये? लगभग 6194 किलोमीटर दूर है स्विट्ज़रलैंड से। अब आप कमेंट करके बताइए कि स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल कौन सी है? चंद्रकूप, ये भी इम्पोर्टेंट है, चंबा में ही है और भगवान शिव के लिए समर्पित है। अब बात करते हैं हम कांगड़ा की झील के बारे में। देखिए कांगड़ा में अगर हम बात करें, डल झील, इसमें से अगर चंबा झील में देखिए आपको ऊंचाई सिर्फ मणिमहेश की याद रखनी है और लामा झील की इम्पोर्टेंट है, ये दोनों जो हैं इनकी ऊंचाई याद रखनी है। और अगर हम बात करें डल झील के बारे में, डल झील कहाँ पे स्थित है? कांगड़ा में। कांगड़ा में कहाँ? मैक्लो के पास ही स्थित है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। अगर हम बात करें और कांगड़ा में कौन सी है, एक करेरी झील है, ठीक है। करेरी आपको पता है, करेरी गांव के पास स्थित है, ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है। और एक करेरी है कांगड़ा में, एक कराड़ी है शिमला में। इन दोनों से कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ध्यान से नाम देखना है, करेरी पूछा है या करारी पूछा है, ठीक, कराली भी लिखा हो सकता है। अब तीसरा बात करें हम मछियाल झील। मछियाल झील कहाँ है? ये नगरोटा बगुआ के पास है, मोंगता गांव के पास जो है मछियाल झील है। एक पोंग डैम है, पोंग झील है, महाराणा प्रताप झील भी बोलते हैं इसको। और वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है? वहाँ के बाथू गिलड़ी के लिए इम्पोर्टेंट है। और वहाँ पे एक गुलाबी गले वाली बतख मिलती है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको, ठीक है। ये कांगड़ा की मुख्य झीलें हैं। अब बात करें हम शिमला की झीलों के बारे में, तो शिमला में आपको पता है एक पहला जो है चंद्रनाहन है, बहुत इम्पोर्टेंट, हम ग्लेशियर में पढ़ चुके हैं चंद्रनाहन। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, ठीक है, वो आपने कमेंट करना है। अगर नहीं मैंने बताया तो पब्बर नदी निकलती है, वैसे मैंने बताया होगा। अगली है कराली झील, ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसको गंदे पानी की झील बोलते हैं, ठीक है, कराली झील मतलब गंदे पानी की झील। अगली है बरादोनसर। बरादोनसर ये जो है डोडरा क्वार में स्थित है, ठीक है, डोडरा क्वार जो है ये शिमला में एरिया है। और जो है लगभग किन्नौर के साथ जो एरिया लगता है उसके साथ जो है स्थित है बरादोनसर। आप ऐसे याद रख सकते हैं। और एक जो है पहले याद रख सकते हैं तनु जुब्बल है, जुब्बल ये नारकंडा में स्थित है, तो जुब्बल के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, जुब्बल आपका शिमला में स्थित है। अगला है गढ़ कुफरी, कुफरी से याद रखते हैं, ये भी शिमला में स्थित है। तो कौन कौन सी हुई? चंद्रनाहन, कराली, बरादोनसर, तनु जुब्बल और गढ़ कुफरी। इनमें से याद रखने की सिर्फ, बाकी याद हो जाएंगे आपको, बरादोनसर याद रखने। तो आप ऐसे ही रख सकते हैं कि शिमला में सेब बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे रखना कि शिमला में सब अमीर है, बरदान मिला है सबको, ठीक है, उससे एसोसिएट करके आपको देखो आपका क्वेश्चन निकलना चाहिए। आपको कोई PhD नहीं करनी है, तो ये सिंपल से एक ट्रिक होती है, टिप्स होती हैं, मतलब एसोसिएट कर दो किसी, वो आपको जो है लंबे टाइम तक याद रह जाएगी। बरादोन सर को बरदान सर याद रखना है आपने, ठीक है। अब बात करें हम किन्नौर की, ठीक है। किन्नौर में कौन कौन सी हैं? किन्नौर में मुख्यतः 2 ही झीलें, एक नाको झील है और एक है सोरंग। आप ऐसे याद रखते हैं, नाक, ठीक है, और सुरंगें, ठीक है, नाक में सुरंगें, 2 ही सुरंगें हैं, ठीक है, उससे आप याद रख सकते हो एक फन वे से, तो आपको याद हो जाएगा, बहुत बार पूछा गया है। और नाको है कहाँ? ये पूह में स्थित है, ठीक है।
और ये बड़ी पवित्र झील है, किन्नौरियों के लिए बहुत पवित्र झील है। और ऐसा माना गया है कि पद्म संभव जी ने तपस्या की थी, उसके लिए मिली थी ये, ठीक है। और सोरंग झील ये निचार तहसील में स्थित है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और इसी के साथ हमारा जो है 3 डिस्ट्रिक्ट की जो हैं लेक्स हो चुकी हैं। कौन कौन सी? 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट की, चंबा, कांगड़ा, आपका शिमला और किन्नौर, ठीक है। अब इसके साथ चलिए अब इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं अगले टॉपिक, अच्छा एक छोटी सी चीज़, एक डिस्ट्रिक्ट और कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम अगले पार्ट में जो है दूसरा पार्ट अपलोड कर देंगे, जो रेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं और उनकी लेक्स हैं, ठीक है। सिरमौर की कर लेते हैं। सिरमौर में कौन कौन सी हैं? मुख्यतः रेणुका, परशुराम और सुकेती, ठीक है। रेणुका झील से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट, जैसे बड़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि रेणुका हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? रेणुका। तो उससे ना थोड़ा सा उसका डिटेलिंग देख लिया करो। जो भी क्वेश्चन बार बार आता है उस क्वेश्चन को थोड़ी सी डिटेल स्टडी कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं उसको ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो उसकी जो है आपको उसके डिटेल्ड क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम रहती है। अगर हम रेणुका की बात करें तो लगभग नाहन से अराउंड 40 किलोमीटर नाहन से स्थित है। अगर एग्जैक्ट बात करें तो 38 किलोमीटर है, ठीक है। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और लगभग जो है अगर हम बात करें तो इसको जो इस झील, जब इसको झील को दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई सोई हुई स्त्री है, ठीक है। और रेणुका थी कौन? रेणुका वैसे थी परशुराम की माता और ऋषि जमदग्नि की वाइफ। तो आपको जो है कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी लेक जो परशुराम से संबंधित है या कौन सी लेक जो है ऋषि जमदग्नि से संबंधित है। ऐसा माना गया है कि क्या बोलते, ऋषि जमदग्नि ने परशुराम को आदेश दिया था अपनी माता का गला काटने के लिए, तो उसके बाद ये जो है लेक का निर्माण हुआ था। और दूसरी है परशुराम झील, ये भी सिरमौर के पास, ये परशुराम ताल भी बोलते हैं रेणुका के साथ ही। सुकेती झील इम्पोर्टेंट है, शिवालिक जीवाश्म पार्क के स्थित है, ठीक है। इसके पास जो है शिवालिक जीवाश्म पार्क है, ठीक है। इसी के साथ हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। लाहौल स्पीति, मंडी और कुल्लू की जो है, मंडी की और कुल्लू की मैंने इसीलिए अलग रखी हैं क्योंकि हम उसका एक ट्रिक बनाएंगे, बाकियों की ट्रिक रखने, क्योंकि कुल्लू और मंडी की जो भी लेक्स हैं उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हमेशा ही निकल के आती है। तो आपने इन वाली जो लेक्स हैं उन पे जो है किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर कोई भी आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ साथ में पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि अब कुछ ही टॉपिक हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी में रह चुके हैं। उसके बाद हम थोड़ा और टॉपिक को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगे। चैनल में बने रहिए, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।